प्रेम बुलबुल मैथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं प्रेम मेरा। तो अपन जो मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे भाई 10th क्लास के, तो उसमें आज हम एक नया अध्याय लेके आए आपके भाई। जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, तो ये अपनी अध्याय 18 जो मैथमेटिक्स के अंदर अंतिम चैप्टर दोस्तों ये तो प्रायिकता बता रहे हैं आपको। तो इसके अंदर प्रायिकता में क्या होता है जो हम आपको बताने वाले थे। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो प्रायिकता में एक पासा होता है, पासा। पासा पासे कितने प्रकार, तो कैसे होते भाई। पासा होता मतलब 6 होते पास होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब भाई पासा का होता तो आप भाई घर बनाते हो इस प्रकार से। ये बनाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको ये मिलाया और इसको ये। तो ये क्या मतलब कि अपने को इसमें 6 भुजा दिखती है भाई, पास है होता है उसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद अपन कैसे निकालते हैं इसका जो घटना होती है, किसी भी प्रकार की घटना के संबंधित जो सूचना मिलती है, संबंधित जो आधार पर अपन बनाते हुए वो होते। उसके बाद ताश के पत्ते होते हुए, ताश के पत्ते, ताश के टोटल कितने पत्ते होते हैं। ताश की गट्टी होती है उसमें कुल पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। अब ये 52 पत्ते होते हैं, इनको वही कितने प्रकार के होते हैं। 52 पत्ते होते हैं जो क्या है वही 4 समूह में बटे हुए। कितने समूह हुए ये 4 समूह। अब वो 4 समूह कौन कौन से। एक हो गया भाई पान, ईंट, तीसरा हो गया हुक्म, और चौथा हो गया चिड़ी। आप कभी पत्ती खेले हो तो उसमें प्रत्येक का 3 होता है, मतलब सॉरी प्रत्येक का 13 पत्ते होते हैं। जब भी तो 13 चक्कू 52 हो गए ये पत्ते होते हैं। ठीक, उसके बाद में भाई ऐसे ही होता है कि लाल पत्ते कौन से होते हैं, काले पत्ते कौन से। तो भाई एक तो मतलब लाल पत्ते 26 होते और 26 ही काले होते। ईंट होती है भाई हुक्म, ये वही काला होता है। काला पत्ता होता है। उसके बाद चिड़ी, ये काली होती है। तो ये दोनों काले होते हैं और ये दोनों लाल होते हैं। ईंट और पान दोनों लाल पत्ते होते हैं। तो भाई अपन निकालते प्रायिकता, तो कैसे निकालेंगे प्रायिकता। देखो ई बराबर मतलब प्रायिकता को दर्शाते हैं
तो मतलब ईपी को भाई तो मतलब क्या भाई ई के अनुकूल जो संबंधित परिणाम आते हैं वो बटे सिंह क्या बटे हो गया भाई, बटे में क्या है सभी संभवतः परिणामों से, सभी क्या भाई सभी संभवतः की संख्या, ये अनुपात भी कह सकते हैं। टोटल जो परिणाम है उनका बटे परिणामों की संभवतः संख्या वाली उनका अनुपात में निकालना। तो इस प्रकार से हमने आपको छोटी सी डिटेल बताई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे और जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आपको डिटेल और बता दी जाएगी। ठीक है, आप किताब निकालो जब तक मैं इसको मिटाता हूँ भाई। डस्टर में जाएंगे कल भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात, तो पहला क्वेश्चन क्या करा भाई, देखो सभी बच्चे किताब लेके बैठिए, आप पढ़ रहे हैं तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड के माध्यम से नहीं लिख सकता। ठीक, तो आप सभी स्टूडेंट किताब लेइए हाथ में, पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक लाने की प्रायिकता याद कीजिए। तो मैंने अभी बताया भाई जो पासे होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यही तो होता है, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आ सकते हैं। तो 4 से बड़े अंक एक पासे को क्या फेंकने का है, एक पासे को फेंकने पर 6 तरह के अंक आ सकते हैं। छह तरह के अंक आ सकते हैं। तो एक पासा होता है वो उसमें कितना होता है भाई, 1 2 3 4 5 6। प्रश्न में क्या कह रहा भाई कि 4 से बड़े अंक आने की संभावना, 4 से बड़े अंक कितने में, 2 होते हैं। अब समझ में भाई 4 से बड़े अंक, 2 है, तो ये निकालना। तो इसकी प्राइम तो क्या निकलेगी, तो भाई अनुकूल पूर्णांक संख्या 2 है। संख्या बटे फिर योग के सभी संभवतः है, योग के सभी संभवतः है,
संभवतः सभी परिणाम। तो दोस्तों आप सभी को प्रत्येक चीज बताई जा रही भाई कि ये कैसे आया कैसे आया, फिर भी आपको नहीं समझ में आता, इसका कोई इलाज नहीं भाई। परिणाम संख्या कितने हैं? 2। सभी संभव परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6। अब ये भी कट जाएगा, 1/3। तो इसकी प्राइस तो क्या होगी? 1/3 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से अपना आंसर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे अपन। बुक में पढ़ो आप। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता याद कीजिए। चित और पट 2 चीज होती हुई, खेतु आएगा पट या चित, दोनों में से एक आएगा, चित या पट। चित तो अपन टी से दर्शा, वो एच से, और पट अपन टी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रायिकता बन जाएगी। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो वही वो संभवतः क्या हो जाएगा? वो 4 बार संभवतः जो परिणाम आएगा वो 4 बार संभव, तो नहीं संभव 4 बार। अब 4 बार में क्या है? तो वही चित चित आ जाएगा, या चित पट आ जाएगा, या फिर पट पट आ जाएगा, या फिर पट या चित आ जाएगा। ये 4 प्राइम तो हो गई। तो ये आगे की संभावना रहती 4 बार। लेकिन ये पूछ रहा भाई चित आने की संभावना, दोनों बार चित की प्रायिकता निकालनी। चित तो एक बार आ जा भाई, तो क्या होगी प्रायिकता इसकी? प्रायिकता ये वही ऊपर अपन लिखेंगे जो संभवतः परिणाम अनुकूल हो रहा है वो 1 हो रहा है, और संभवतः परिणामों की संख्या कितनी हुई? 4। तो बटे में अपन कितने लिखेंगे भाई? 4 लिख देंगे। तो 1/4 प्रायिकता अपनी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अपन वो आंसर निकाल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता, कमेंट में लिख के आप भेज दो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बने, मेरे व्हाट्सएप नंबर बना हुआ, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। 9351929213। इन पर आप कोई भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप फोटो खींच के इन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन भेजा उसको सॉल्यूशन भेजूंगा। उसके बाद हमारी टीम के साथ जो ग्रुप बनाया गया था उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो आराम से कि 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का ज्यादाक्षर चयन किया जाता है तो प्रायिकता याद कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या है। 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यथार्थ किया जाता है। तो भाई देखो 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या,
अब भाई अपन को लग रहा होगी अभाज्य संख्या क्या होती है। एक तो अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अभाज्य संख्या वह होती है स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखो दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13 और ये प्रॉपर 17 है। ये प्रायिकता है अभाज्य संख्या में। 1 से लेके 17 तक की अभाज्य संख्या। तो सभी परिणाम संभवतः कितने भाई? टोटल 17 है, लेकिन अभाज्य संख्या कौन कौन से भाई? टोटल तो 17 होगी, लेकिन अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या इसमें क्या है भाई? अभाज्य संख्या, और बाकी सब टोटल कितने? 17। तो वो बार बार हिंदी लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, अपन को तो डायरेक्ट प्रायिकता निकालना है। तो इसकी प्रायिकता तो क्या करेगी भाई? 7 तो ये हो गया और 17 ये हो गया, तो 7/17 इसका वही आंसर आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हुए, क्वेश्चन नंबर 4 किताब में पढ़ो भाई कि एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्र या पट आने की प्रायिकता। तो भाई क्या होगा भाई? एक तो होता पट और एक चित्र। चित्र होता ऐसे, पट होता है टी से। तो वो बोल रहा भाई 3 बार लगातार उछालने की प्रायिकता। तो देखो भाई, पहले चित आ रहा है, चित चित चित, चित हो गया, फिर चित हो गया, फिर पट, फिर चित, फिर पट, फिर चित। ये लगातार इस प्रकार से आ रहा है भाई, यहाँ समझ में। उसके बाद देखो ये आया भाई, चित 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 पट, चित पट चित। इस प्रकार से अपने पास में आ चुका है, देखते हो। तो ये अपन ने निकाला लगातार 3 बार करने के बाद। तो ऐसी प्रायिकता अपन को निकाल। अब क्या करें? ये हो जाएगा भाई, ये समाप्त हो रहा वो तो होना चाहिए ना। उसके बाद एच टी टी हो जाएगा, अलग अलग भाई, ये अलग है। उसके बाद भाई ये हो जाएगा, फिर टी टी टी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें एक और चीज घट गई शायद मेरे हिसाब से। ये टोटल 8 थे। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 हो गया टोटल भाई। लेकिन क्या कह रहा है वो? चित या पट आने की प्रायिकता। चित हो या पट भाई, पूरा ये चित ये रहा और पूरा पट ये रहा भाई, 2 प्रकार से। आ रहा भाई यहाँ तक समझ? ठीक भाई। तो फिर क्या करेंगे? तो प्रायिकता निकालनी और वो हिंदना भाई, वो उसको तुम लिख देना यार भाई। तो भाई 2 बार तो आ ही गया, टोटली 8 बार लगातार। क्योंकि अब 6 कोई भी रखा है संबोधित 3 बार लगातार आ सकता है,
ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इस प्रकार से टोटल 8 संभव बात बन रही है। तो ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 अपनी प्रायिकता निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट होते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में की बात करते हुए देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे या फिर कल करेंगे। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि पी ए बराबर 3 0.65 है तो ए नहीं है तो प्रायिकता क्या होगी। ये दे रखा है अपन को बराबर 0.65 ये दे रखा और बोल रहा है कि ए तो ए नहीं है तो प्रायिकता क्या होगी। अब ए नहीं है तो ये सूत्र बनता है ए का एक, वो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, उसको आप कर लो भाई ए माइनस पी ए, ये सूत्र है। तो इसका मतलब क्या भाई, एक में से अपन 0.65 को घटा देंगे, 0.1 में से 0.65 घटाएंगे तो 0.25 वो 35 बच जाएगा। ये बचा, ये अपना दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। गुरु जी ये सूत्र कहाँ से लगा दिया, ये सूत्र आपकी किताब के अंदर दे रखा है और उसी सूत्र का हमने नियम लगाया है, 1 माइनस पी ए में से घटाना। तो पी ए का अपन को दे ही रखी जगह अपन ने ये लिखा क्योंकि मान दे रखा अपन को, तो 0. आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इतना ही, जय भीम जय भारत।